भैया ब्याह कराए ऐसे ही कोरम को, भैया ब्याह कराए ऐसे ही कोरम को, कहियो रे भैया कहियो कितने घरों में लड़का बिटिया, हाल कहो सब अपने घर का। कन्हैया कहते हैं कि सुदामा जी कितने घरों में लड़का बिटिया, हाल कहो सब अपने घर का। और कहते हैं कन्हैया सो गई है के न्यारे, अरे सो गई है के न्यारे के ऐसे ही काम कहियो रे भैया कहियो हारो मेरी। भैया ब्याह कराए ऐसे ही कोरम को, कहियो रे भैया कहियो मैं हारो। भैया ब्याह कराए ऐसे ही कोरम को, कहियो रे भैया कहियो मैं हारो। सुदामा जी और कृष्ण की बातचीत कि भैया एक बात बताओ, शादी कराई के केवल बाबा जी ये बने घूम रहे? सुदामा जी बोले शादी तो हो गई कन्हैया। क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला। बोले उन्हीं ने तो भेजा है। अच्छा, बोले भाभी ने भेजा तब आए तुम? तो बोले कुछ तुम्हें दिया होगा भाभी ने। सुदामा जी बेचारे परेशान, बोले कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी ने कुछ दिया ना हो तुम्हें। बार बार बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। हमारे ग्वालियर से सम्माननीय, वैसे तो वो पूजनी है इस हैबतपुरा गांव के, अब हम तो ऐसे फंस गए कि हम न कुछ नहीं कर पाएंगे। रामगढ़ सरकार की लीला है। हमारी बिटिया इनके लड़का खबी आई और बे पांव पर रहे हमारे, तो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा हो कि हे गुरु महाराज या कौन सी लीला रच रहे आप। इसलिए हम तो व्यासपीठ से बस इतनी काफी है। गुरु महाराज भदौरिया के जीवन में जैसे सुदामा की 2 लोग की संपत्ति दे रहे हैं आप, हमारे भदौरिया के जीवन में सुख शांति बनाए रखना, जीवन में आनंद रखना। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। सुदामा जी बोले भेजा तो भाभी ने है तुम्हारी, भाभी का नाम है सुशीला। बोले तो कुछ दिया होगा? बोले कुछ नहीं। भगवान बोले तो लेट जाओ। सुदामा जी से बोले जब कछु ही नहीं मिलो हमारे लाने तो लेट जाओ। सुदामा जी लेट गए, भगवान सेवा में लग गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता है। सेवा करते करते धीमे धीमे भगवान ही ठहरे। भगवान धीमे धीमे उसी बखोरा के पास पहुंचे जो उनमें पुटरिया दबी थी। सुदामा जी बोले कन्हैया यहाँ मत दाबना, यहाँ तो बहुत दर्द है। सुदामा जी बोले यहाँ दर्द है, यहाँ मत दबाना कन्हैया। कन्हैया बोले हम दर्द ही के तो डॉक्टर हैं। बोले कैसे डॉक्टर? सुग्रीव का भी एक बार बहुत दर्द होगा तो जब बाली ने उठाकर पटको। भगवान बोले
कैसा भी दर्द हो सुदामा, रामचरितमानस में लिख रहे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के कर परसा सुग्रीव सरिया तन भर कुल से गई। अब जो तो और बढ़िया भरी भदौरिया जी आए जैसी और वैसी झींका शुरू। ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण लीला है, हकीकत है। सुदामा जी बार बार उस पोटली को दबा रहे हैं क्योंकि मजबूर थे सुदामा जी। इतनी गरीबी थी सुदामा के पास, इतनी दर्दता आ गई थी। अब जिसने गरीबी को पता ही नहीं किया, एहसास ही नहीं किया, वो क्या जाने गरीबी। इसलिए सुदामा उस पोटली को दबा रहे कि ऐसे नगर में, ऐसे राज्य में जहां सोने चांदी के केवल बिस्तर लगे हों, हमें यहाँ ये पोटली, फटी पुरानी पोटली के चावल, वो भी 5 घर के टूटे फूटे चावल कैसे दे दें। दुखी थे बेचारे। तब तक भगवान ने एक झटका मारा और पोटली निकाल ली। और जैसे ही निकाली और जैसी पोटली खोली और देखा कि चावल निरख सुदामा की चावल फुटरिया। निरखे सुदामा की चावल फुटरिया, अरे खींची किसने कन्हाई, अरे काभे जो भोजा। निरखे सुदामा की चावल फुटरिया, खींची किसने कन्हाई, काभे जो भोजा। चावल पकाए जो अपनी कथी बीच दबाए, छोड़ी नहीं बचपन की आदत। बोले सुदामा जी आज भी गई बात है तुम्हारी, छोड़ी नहीं बचपन की आदत। वो चना खाए भरे आई काभे जो भोजा। बिस्ता भारी जैसे में की नारी, किसने ने दे दी नारी, किसने ने दे दी नारी। हो गई माला माल झोपड़िया, हो गई माला माल झोपड़िया, सर्द किसने कन्हाई है, काभे मेरा के सुदामा की चावल फुटरिया, दीदी किसने कन्हाई है, काभे जो भोजा। जैसे ही सुदामा जी की पोटली देखी, भगवान ने एक झटका मार दिया, निकाली, खोल के एक मुट्ठी पान करके कन्हैया, और जैसे ही एक मुट्ठी खाई, एक लोक की संपत्ति, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित जी, एक लोक की संपत्ति दान कर दी।
और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरी लोक की संपत्ति दान हो जाती है, किसी को कोई पता नहीं। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी बगल में खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया, बोली प्रभु क्या कर रहे हो? भाई ठीक है, ब्राह्मण देवता है, मित्र हैं आपके, लेकिन हम लोगों के लिए क्या करोगे? क्या कंगाल कर रहे हो सुदामा की तरह? कन्हैया रुक जाते हैं उसी समय। बोलो बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय। कछु लोग चले जाओ भीतर, रिश्तेदार भी आ गए। अब जब सुदामा जी दो लोग की संपत्ति मिल गई तो इन्होंने रखा पानी और चाय तो दे ही दो। बोलो आनंद कंद भगवान की। सुदामा जी बढ़िया व्यवस्था होती है सुदामा जी की। दो लोग की संपत्ति, किसी को कोई पता नहीं। भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। हम आपका केवल मतभेद रहता है कि ऐसा क्यों होगा। और संसार में हम तो नहीं मानते हैं कि किसी की चलती है, भगवान के अलावा किसी की नहीं चलती। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। माता जी प्रणाम करते हैं आप कि राम की न चाहे सोई होई, वो करे अन्यथा राम की न चाहे सोई होई, और करे अन्यथा यस नहीं कोई। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, केवल भगवान की केवल कृपा हो। चलो हमारे ग्वालियर के रिश्तेदार सुदामा चैत्र में शामिल हो गए, हमें बड़ी खुशी है। बैठा लो, आगे आ जाओ या पीछे ही बैठ जाओ। वैसे पीछे ज्यादा अच्छी, अगर कहूँ घला घलो हो रहो तो पीछे के पीछे सरक लो। तो अगर खावे की नौबत है तो आगे की आगे सरक लो। भगवान कन्हैया और सुदामा की कुछ दिन अच्छी सेवा हुई। एक दिन सुदामा जी कहने लगे, क्यों कन्हैया तूने नहीं बताया कि तूने शादी कराई कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे, बैठो घटियाई भाई राजा जा रहेगा। अच्छा ठीक है, ये हो तुम्हारी। अब तो नहीं दिमाग डिस्टर्ब है तो ठीक है। शास्त्री जी कह रहे हमारे कि कथा सुनने की तो ठीक है। तो सीरा भाई लगनो तुमों से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। मैं तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा।
उठावे पर्दा उठावे लो पर्दा ये लो पर्दा उठावे होगा तेरी गलियों में आवे तेरी गलियों में आवे होगा जो हमारे लाने है गाँव को तुमने अपने लाने तुम्हें अपना बना बैठे तो पूरा परिवार जरूरत है अब इतनी से का हो भैया देखो ये भी सौभाग्य है। अब एक एक जो 5-5 किलो को जो भरू चलवा रो आटा को अगर जो ही पूरे 12 गांव के गए जोड़ देते 5-5 किलो तो हम तहसील भर को ना कहते भंडार। अब जो पता नहीं है जो भंडारे खाओ कि सुदामा जी खाया हो। लेकिन अब हमारी एक प्रार्थना है आप लोगों से जितने जने ग्राउंड में बैठे वो हमारी आवाज जहां तक जा रही हो, आवाज चाहे हमारी कन्नपुरा जा रही हो चाहे सीला, लेकिन जितने लोग ग्राउंड में बैठे पे ही भंडारे में सब ने होते और जो ही ग्राउंड के भीतर नहीं आए बे नहीं होते। ठीक है कि नहीं भाई? कोरोना को पालन भी हो जाए, लॉकडाउन है, 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी। अब जी हम भोजन करने हुए भी आए जा तो वो देख ले 7 घंटा 1 घंटा में जितने ग्राउंड के अंदर है उन सभी प्रार्थना है वे भोजन करें। समय बहुत विचित्र है, महामारी का समय है। उपजिलाधिकारी महोदय गरोठा एसडीएम साहब का आदेश था कि महाराज जी आप भंडारा नहीं करेंगे, हमारी मजबूरी है भाई। 17 साल से भंडारा चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई व्यवस्था, कोई कमी नहीं। ये शनिदेव का स्थान है, यहाँ पे तो खूब चकाचक ऐसी पन्नी भरी हमने कम से कम 10-5 कह रहे हम, हमें कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जब फोन चल गए जी टच फोन, अगर जब भीड़ बैठी हो तो ऐसे को फोटो उतारो तो हमारी छाती छन्न छन्न हो तो कि भैया ऊपर तो न छुआ दियो। लेकिन हमें वो भी डर नहीं है। अगर धर्म के कार्य में अगर जेल जाना पड़े, मुकदमा लग जाए तो हमें उसकी भी चिंता नहीं। लेकिन तुम लोगों का ध्यान रखने फिर कि जो नहीं कि तुम उन्हें कह दो कि महाराज हम तो तुम्हारा संग दें और तुम उन्हें पहले भग जाओ तो फिर होगो भंडारो। इसे जितने लोग इस ग्राउंड के अंदर हैं उनसे हमारी करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के वो सभी आमंत्रित हैं। वो जो इस ग्राउंड में भागवत में नहीं आए वो वैसे यहाँ ना आए तो अच्छा है। बोलो रामगढ़ सरकार की। इसके भी कारण है, हम 18 साल से भंडारा चला रहे गुरु की कृपा से। हमें ईको प्रो नहीं है कि हमारी बुराई हो जाए तुम लोगों से। हमें जो डर है कि अगर एक आधा ही कोरोना करे आओ तो सबकी जांचें होने पे सो और अच्छो हो जाए कि बाबा जी काय खा तुम्हारी घुमानी पड़ी थी तुम पे भंडारे में। तो कथा में तो दम है वे हमें, लेकिन भंडारे में थोड़ी हमारी हिम्मत टूट रही। वो अगर सब लोग अपनी व्यवस्था बना ले
कि जैसे जो पीछे वाले भैया बैठे अगर ऐसे भोजन भंडारे खा बैठे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और बच्चा इस वर्ष अगर आते हैं तो नल के बाहर प्रसाद की व्यवस्था होगी, अंदर नहीं आने देंगे हम। इसमें आपको बुरा लग रहा हो चाहे भला, जितने भी बच्चे आएंगे 18 साल से छोटे उनकी एंट्री नहीं है इस वर्ष। 18 से लेके और 100 वर्ष तक के सब अंदर, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी मजबूर ना करें आप लोग। भाई वैक्सीन नहीं लगी बच्चन का, तो बच्चन की वैक्सीन हमें न लगवा दियो। होगा पुलिस भाई उतनी वैक्सीन की 1-2 दुकान दे डंडा, सो हम सुधर गए। इस वजह से आप लोग अपने बच्चों को ना भेज के इस वर्ष आप लोग स्वयं पधारे, अधिक भीड़ न जोड़े, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना महामारी का समय है, सरकारें व्यवस्था कर रही हैं। हमारे परम आदरणीय सम्माननीय आदित्यनाथ योगी की व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी व्यवस्थाएं मानी गई। हमारे सम्माननीय विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, हम उनको नमन करते हैं। ऐसे विश्व गुरु ने इस महामारी के समय इस उत्तर प्रदेश भारतवर्ष को बचाया है, उनको भी नमन करते हैं। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। अब आपका धुगो महाराज प्रचार कर देगा। प्रचार नहीं, महामारी से बचाव की व्यवस्था है। अगर आज मोदी जी योगी जी ना बैठे होते और कोई भी बैठे होते, भली भाजपा होती, अगर मोदी योगी ना होते तो भारतवर्ष में 10वां अंश इस समय बिगाड़ हो जाता। स्वतः व्यवस्था ही नहीं कर पाते। वो तो व्यवस्थाएं हनुमान जी के सेवक है, वो शिव जी के सेवक है। और जहाँ हनुमान जी के सेवक और शिव जी के हो तो व्यवस्थाएं अपने आप बनती हैं। सुदामा जी महाराज चलने की तैयारी। बोले क्यों कन्हैया तुमने शादी नहीं कराई? अरे बोले शादी कराई भैया। क्या कह रहे? बोले दिखाई नहीं कोई भी। भगवान बोले चलो पंडित जी का नमन करो सब लोग। 10-50-100 हो तो ठीक है। 1 सैकड़ा भगवान ने अपनी बंगन का भेजो। बोले जाओ पंडित जी से आशीर्वाद ले आओ। एक दिन कड़गो आशीर्वाद दे 16,108 तो आदमी पटरानी। सुदामा जी बोले क्या भैया? कन्हैया सही बताइयो जी, सब तुम आई आए कि जी 12 गांव की बैठा है तुम? तो हम तो यही कहें कि ये 12 गांव की नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बैठी। फिर तुम यही चक्कर में रहो कि ये बाकी बिहारी की बैठी सब। उत्तर प्रदेश की बैठी, वो जो कन्हैया का मानने वाली बैठी, मलारनाथ रामगढ़ सरकार को मानने वाली बैठी, वो कन्हैया की बैठी है। ये बोलो वृंदावन में हरि लाल की। सुदामा जी बोले एक काम करो भैया, तुम तो सब इकट्ठी बुला लो, सब ये कई बात है नहीं तो आशीर्वाद, नहीं तो 2-4 दिन आशीर्वाद ही में करे जा। सुदामा जी का अपने बच्चन की याद आ गई कि हमारे बच्चा भूखे है, सुशीला बड़ी दुखी है। बोले ठीक है तो अब चलते हैं। बोले ठीक है महाराज। अब सुदामा जी बड़े दुखी के 1-2 रुपया दे दे भाई, 100 खान दे दे जी महाराज है काय खाए यही खानो आए कि तुम जग अच्छो हुए यही खाए कि हमें कछू साजो दे दो। हम कहे तुम 100 रुपया कम कर दियो। तो जी महाराज इतना के कछू उतार कर जे गुरु जी अब हम जा रहे हैं। भैया तनक वो मोटरसाइकिल की चाबी दी तो ना पेट्रोल देखने जी हमारी आगे पेट्रोल की के। ठीक इसी तरह हमारे सुदामा जी बोल रहे। सुदामा जी जैसे ही निकले तो जेब में हाथ डालो उन्हें सबसे पहले। बोले ठीक है कन्हैया चल रहे हो, जेब में हाथ डाल में। भगवान बोले क्या बात है? बोले कछू नहीं। अब जा कह दी कि जेब में टका नहीं है। तनक और आगे चले। सुदामा जी बोले भैया तो चले। बोले आओ। सुबह दूसरी जेब में हाथ डालो। भगवान बोले तुम कितने चतुर हो, हम तुम्हें देखा। भगवान सत्य बताए 1 रुपये भी नहीं दिया भगवान ने। सुदामा जी का बड़ा कष्ट। बोले ही रही को तो लड़का है, तावा को पंडित जी का 1 मिनट में ताओ 1 मिनट में आशीर्वाद ले लो। भाई जो ब्राह्मण को काम है, अगर तुम साजो खवा रहे वो साजी दक्षिणा दे रहे तो तुम सबरी आशीर्वाद ले लो। वो कहूँ तुमने अगर नाश्ता ही कर दो लेट
और पंडित जी का जब भी बैठाए आप लोग ध्यान दें, बगैर आसन के न बैठाए दियो अपने घरे, नहीं तो तुम्हें शनिचर ही लग जाए। सत्य बताए के इनके कछु जगह शनि को वास होत, वो जिन्हें बिना पंडित जी का आसन पे बैठा रो उनके घरे तो शनिचर उतरने। अच्छा जी, अग्निमुख होत। एक गांव में एक भैया थे श्रीपद, एक गांव में ओ श्रीपद भैया तुम्हें से किए, एक गांव में कहा कि एक भैया आते बिना पढ़े लिखे, सोन की दत्ता मारे गए। सुबह महाराज न गए, बोले महाराज चलो अब सब कर्म कांड होने, बोले चलो। बोले कहा महाराज एक बात बताओ, तपना लगो सब होगो, फूल उठा ले। बोले कहा पंडित जी अब इलाहाबाद जाने काहे से जाए? बोले बेटा या तो गाड़ी कर लो या ट्रेन से चले जाओ। बोले ठीक है। पंडित जी कारण बस पर रहे, सोने भाई पुटरिया उठाई, भाई फूलन की हड़ राखी, पंडित जी के मुंह में घुसने लगू। पंडित जी बोले कहा कर रहे? बोले महाराज अग्निमुख नहीं हो तुम होने, हम सोचे तई डाय दो जी आगी में बढ़ जाए जी फूल, सब कैसी कैसी लोग पड़े, यही कहाँ हो अग्निमुख। बोलो अयोध्यानाथ की जय। ऐसा नहीं करने आप लोगों ने सिरा दे कि तोए तन को भैना पीरा हीरा, आगे लगे तोरी तुखा अपनो आवेलो में मानत रहो, तुखा अपनो आवेलो में मानत रहो, तुखा अपनो आवेलो में मानत रहो। निकरो है विश्व की राहीना, आगे लगे तोरी लगी अग्नि, ओ लगी अग्नि करे जे में दाम, ओ लगी अग्नि करे जे में दामन सी, लगी अग्नि करे जे में दामन सी। यही शोषण में सूखो शरीरा हीरा, रामगढ़ सरकार है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।